हाय गाइस, दिस इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हॉरर सेगमेंट जिसका नाम है ब्लडी मैरी। इसकी शुरुआत होती है ग्रुप एंड फैंस के साथ लीना, मैगी, एलिस और उसकी बहन बियांका। दोस्तों, ये सभी लोग लीना के घर स्लीप ओवर के लिए आते हैं और इकट्ठा होते हैं। बोर हो रहे थे तो लीना एक एक्साइटिंग ऑफर देती है, क्यों ना वो लोग ब्लडी मैरी चैलेंज परफॉर्म को। लेजेंड ये है कि ब्लडी मैरी सिर्फ लोगों को मारती ही नहीं है, बल्कि उसे खुश किया जाए तो वो उसके विशेष भी फुलफिल करती है। फिल विशेष तो सभी के लाइफ में होते हैं, उसके भी थे। जिसे लीना को अपने चेलिन ग्रुप का कैप्टन बनना था, तो मैगी को अपना बॉयफ्रेंड वापस पाना था, उधर एलिस को रिच होना था, तो बियांका को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी येल में एडमिशन लेना था। हालांकि मन ही मन सभी टेस्ट पड़े थे, लेकिन बियांका राजी नहीं थी। सुपर नेचुरल चीज़ों से उसे खेलना ठीक नहीं लगता। फिर एलिस उसे मना लेती है और सबके अलग अलग कमरे में जाकर चैलेंज स्टार्ट करती है। बात ट्राई करने में क्या हार्म है, गेम ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यही सोचा था उन लोगों ने। मगर रियलिटी में होता कुछ और है। जैसे ही लाइट ऑफ करके ब्लडी मैरी का सम्मान करते हैं, उसी क्षण उनके सामने का मिरर फटने सा लगता है और उनसे निकलती है ब्लडी मैरी। फिर अपने बड़े बड़े नाखूनों से लड़कियों को पकड़ती है। वो वाकई डर से सभी को हालत ख़राब कर देती है। उनको लगने लगता है कि शायद ज़िंदगी का यही आखिरी दिन होता। कुछ उल्टा है। ब्लडी मैरी उन सब के कानों में कुछ फुसफुसाती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है, अपने अपने कमरे से निकल जाती हैं सभी। सिर्फ मैगी तब भी चिल्ला रही थी। सभी उसको बुलाने जाती हैं और फिर दिखाई देता है भयानक नज़ारा। वो क्या देखते हैं, ब्लडी मैरी अपने एक नाखूनों से मैगी के आँखों को नोच रही है। इससे सभी डर जाते हैं। फिर सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, मगर जैसे ही लाइट ऑन होता है सब नॉर्मल दिखता है। सब देखते हैं कि मैगी तो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट वो तो चिल्लाई भी नहीं थी। तो उन्होंने जो देखा वो क्या था, आपस में बात करने पर पता चलता है ब्लडी मैरी उन सभी को अपने डिजायर पूरा करने का एक रास्ता दिखाया है। जिसे लीना से कहा कि अगर इसने प्रैक्टिस के दौरान अपने ग्रुप के कैप्टन को गिरा दिया तो फिर वो उसकी जगह ले पाएगी। मैगी से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहती है तो 9 गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटोज को इंटरनेट पर लोड करना होगा। बियांका से कहा कि यदि वो जेल जाना चाहती है तो उसे अपने टीचर को ब्लैकमेल करना होगा, उन पर रेप का एक एलिगेशन लगाना होगा। और फाइनली एलिस से कहा अगर उसे रिच होना है तो उसे किसी और को हर्ट करना होगा। ऑफ कोर्स उनमें से कोई सब ये रियल में नहीं करने वाले थे, लेकिन बात न मानने पर क्या हो सकता है उसका भी हिंट उन्हें मिल चुका था। उन्होंने मैगी की जो हालत देखी थी, हो न हो वो एक वार्निंग ही था। सभी बहुत बड़े कसमकस में पड़ जाते हैं और अगले दिन तो भी ये साबित हो जाता है कि ब्लडी मैरी उनका पीछा कर रही हैं। आपको ये जानकर हैरत होगा, वो तब तक नहीं रुके कि जब तक फैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। ऊपर से लीना ये रिवील करती है कि उसके माँ के कुछ फ्रेंड्स भी एक बार यही खेल खेला था वर्षों पहले, और आज उनमें से कोई जिंदा नहीं है। एक एक करके सभी की मौत हो गई है। पहले उसे लगा था कि ये फालतू रूमर है, लेकिन अभी तो लग रहा है उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। ये सुनकर सभी लीना को कोसने लग जाते हैं। उसे अगर ये सब पहले से पता था तो उनसे सबको बताया क्यों नहीं, इन्वॉल्व क्यों किया। पर बियांका कुछ और ही सोच रही है। वो उनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर उसने अपने टीचर पर इल्ज़ाम लगाए तो उनका तो करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा वो कैसे कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसे खुद मरना पड़ेगा। टेंशन में बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। तब एलिस उन्हें संभालती और प्रॉमिस करती है कि इस सोल्यूशन को ज़रूर वो ढूंढ निकालेगी। तब तक घर के सारे मिरर कवर्ड करके रखना ही सही होगा।
लेकिन ब्लडी मैरी को ऐसे रोक पाना पॉसिबल नहीं था। हर एक को हॉन्ट करने लगती है, वो उन्हें याद दिलाने लगती है कि उन्हें क्या करना है। लीना तो इतना डर जाती है कि ब्लडी मैरी की बात मानने के लिए राजी भी हो जाती है। डिसाइड कर लेती है कि वो ऐना ग्रुप के कैप्टन को गिरा देगी, इससे ऐना शायद फ्लाई हो जाएगी, लेकिन लीना तो जान से बच जाएगी। सभी बहुत समझाते हैं, उसे थोड़ा और वक्त देने के लिए कहते हैं, जरूर कोई और रास्ता निकालेगा। मगर लीना ने अपना मन बना लिया था। इफ़ इन वो अटैम्प्ट भी लेती, मगर फिर ऐन वक्त पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो जानबूझकर किसी को हर्ट कैसे कर सकती है, इसका अंजाम भी उसे उसी रात भुगतना पड़ता है। बहुत ही बेरहमी से उसका कोई खून कर देता है। उसे के पेरेंट्स और पुलिस को लगता है किसी पागल या चोर का काम होगा, पर ऐसे भयानक तरीके से आंखें निकाल कर ये काम शायद ही कोई इंसान कर सकता है। मैगी को बिल्कुल श्योर थी कि ये काम ब्लडी मैरी का है। इस तरह उसी रात वियांगा को भी वार्निंग मिल जाती है कि कल रात 12 बजे से पहले उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो उसे उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। वियांगा रोने लगती है तथा एलिस घर पर नहीं थी, रात में काम पर गई थी। घर लौटकर अपनी बहन को देखकर और लीना की खबर सुनकर वो कांप जाती है और बहुत ही दुख होता है। इन्हीं सब के बीच दोनों बहनों का असली रिश्ता समझ आता है। पता चलता है एलिस एक बड़ी बहन ही नहीं, वह वियांगा के लिए मदर फिगर भी है। उनकी माँ ने उन्हें जन्म देने के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं किया। कई रात तो उन्हें गाड़ी में ही बितानी पड़ी, क्योंकि उनकी माँ का अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। एलिस को हर रात स्ट्राइक में काम करना पड़ा, नहीं उनको खाना तक नसीब नहीं होता, और ऐसे में स्कूल अटेंड करना वियांगा के लिए सपना से कम नहीं था। एलिस ने उसको अपने बहन को पूरी तरीके से अपने के साथ साथ उसको भी संभाला। दिन रात एक करके अपना और अपने बहन की हर ज़रूरत को पूरी किया। शायद इसी के लिए वियांगा को अपने से ज़्यादा अपनी बहन पर भरोसा है। तो जब वही एलिस उसे बताती है कि उसने शायद इसको वे आउट ढूंढ निकाला है, वियांगा को एक होप सा मिलता है। एलिस कहती है अब आज पूरा दिन उसने इसी के बारे में रिसर्च किया है, लेकिन ट्रांजिशन एटीजी से ब्लडी मैरी कहाँ जाता है कि वह तो एक वाइट लेडी थी। उन्होंने आईने में जिसे देखा वो नहीं। तो एलिस ब्लैक फो में रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट करती है। तब उस 19th सेंचुरी की लेडी रिसर्च मार्केट वर्थ के बारे में पता चलता है, जो एक सेफ क्लैचर थी। साथ में मार्डरल भी। उसका केबिन इसी शहर के मिसोरी रिवर के पास घने जंगल के अंदर था। वह सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं थी, बल्कि गर्ल्स भी थी। कई सारे लोगों को आखिरी बार वहीं दिखाई दी। स्पेशली ब्लैक पीपल के केबिन से अजीब सी बदबू आती थी। लोगों का मानना था वो जरूर विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती होगी, लेकिन ये एक लोकल लेजेंड हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं चलता। अविवेडस बताकर निकली। एलिस जा पहुंची मिसौरी हिस्टोरिकल एसोसिएशन में, और वहां उसे असली बात पता चलती है। जानने में आता है कि 1850 के आसपास मार्गेट रिवर्स अंडरग्राउंड रेल रोड नाम के एक प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय जब स्लेस अपने मालिक के घर में से भाग जाती थी तो मार्गरेट उन्हें धोखे से अपने घर में कैद करती थी और फिर दुगने कीमत में बेच देती थी। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। जितने लोग उस केबिन में इंटर करते थे सबको मार डालती थी। जो किस्मत वाले होते थे उन्हें ही रीसेलिंग के नाम पर जिंदा निकलने का मौका मिलता था, बाकियों को नरक से बदतर जिंदगी मिलती थी। अपने बेसमेंट में कैद करके उन पर टॉर्चर करती थी। मार्गरेट खाना पानी कुछ भी नहीं देती थी। उन्हें दर्द में तड़पते देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। मार्गरेट की एक अजीब सी खुशी मिलती थी। वैसे पैसे से ज़्यादा इस सेटिस्फैक्शन के लिए ही वो काम करती थी। पता नहीं कि वे स्लेवस उन पर भरोसा कैसे कर लेते थे। मैं भी उसकी अपनी मेंट भी ब्लैक वूमन थी, इसीलिए रात में जब चारों तरफ सब कुछ शांत पड़ जाता था तो जाकर उन लोगों को बुला कर लाती थी। ये एक ही बहुत ही अजीब था। और फिर बेसमेंट में कुछ कैद करके जो रखते जाते थे उनको सबको मार डालती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन इस केबिन में बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगी। पुलिस ने चेक किया कि कई लाशों के साथ मार्गरेट की भी लाश पड़ी हुई है। बाकी स्लेव की मौत तो पहले ही डिहाइड्रेशन की वजह से, मगर मार्गरेट को किसी ने खून किया है।
किया था, बहुत ही पुराने चाकू से किया था। पुलिस को ये पता नहीं चला कि खूनी कौन था, मगर लोगों ने गेस कर लिया था कि ज़रूर ही कोई स्लेव ही होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद एलिस को शक और स्ट्रांग बन जाता है। ब्लडी मैरी इसी कहानी से जुड़ी होगी, क्योंकि इसके जड़ तक पहुंचने के लिए उसे केबिन तक पहुंचना होगा। ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास, ना गलती की कोई गुंजाइश। यदि सेम टाइम मैगी को हम देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी। न्यू गर्लफ्रेंड को प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि वो लीना की तरह मरना नहीं चाहती थी। मौत के डर से इतना नीचे गिर चुकी थी कि वो किसी और की ज़िंदगी को ख़राब करना उसे ठीक लग रहा था, जबकि ब्लडी मैरी ने उसे ऑलरेडी दिखा दिया था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वह फिर भी वियांगा उसे बहुत समझाती है और फाइनली मैगी खुद को रोक भी लेती है। उसे उस दिन स्कूल जब वियांगा घर लौटती है तो वह एलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। सब अपना प्लान बताती है और उसे साथ लेकर जाती है उस बिल्डिंग में उस डैगर को चुराने, क्या पता कोई काम आ जाए। इसके बाद उसका अगला डेस्टिनेशन था वो केविन की तरफ जाने से पहले वो लोग जाते हैं मैगी को पिकअप करने, मगर बहुत बुलाने पर भी वो रिस्पांस नहीं करती। तो वो लोग अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है मैगी की लाश। लीना की तरह उसकी भी आंखें निकली हुई थी और बेहद भयानक दिख रही थी। वो बाकी थे तो बस वियांगा और एलिस। वे लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं, लेकिन लेनिस की तरह कि वहाँ उन्हें ब्लडी मैरी मिल जाएगी। उसे सिल्वर डैगर से मारना होगा, सारी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। भले वियांगा इस प्लान को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं थी, पता नहीं एलिस बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। इवेन को केबिन के सामने पहुंचकर खुद मौत को बुलावा देती, सम्मान करती है ब्लडी मैरी को। और जब वो आती है तो वियांगा को लगता है उससे चाकू से आईने को तोड़ देगी या फिर कुछ और करेगी। एलिस बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। इसके बाद एक चीज़ होती है जो वियांगा ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था होगा। ब्लडी मैरी एलिस के बात करने लगती है, उससे वो पूछती है कि उसने जो मांगा था सब कुछ लेकर आई है। जब एलिस अपने बैग से सिल्वर डैगर और 2 ग्लास पर्स से निकालने के उसके सामने रख देती है तो इस पॉइंट तक वियांगा समझ चुकी थी कि दोनों के बीच कुछ अलग ही कुछ डील हुआ। इसे पूरा करने के लिए एलिस यहाँ आई है, ब्लडी मैरी को मारने के लिए नहीं। फाइनली एलिस खुद ही कन्फेस कर लेती है सच्चाई को। यह कहती है ब्लडी मैरी ने इन चीज़ों के बदले उसे सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पावर देने का वादा किया है, जिसे उसे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई रात खाली पेट गाड़ी में सोना नहीं चाहती, ना उस स्ट्रिप क्लब में आधने फेट होकर के खाना सर्व करना चाहती है। उसे बस एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए जिसे वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर यह रिवील होता है कि उसने ही लीना और वह भी खून किया था, क्योंकि उसे 3 इनसेट लोगों का खून चाहिए था। वो तो मिल चुका है, अभी बाकी है सिर्फ वियांगा उसे यहाँ लाने का। मकसद तो यही है। यह वियांगा इस सच के लिए तैयार नहीं थी, वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसकी बहन उसे ही मारना चाहती है। कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही देखती है वह एलिस ने चाक उठा लिया और उसे मारने के लिए वो भागती है। अपनी जान बचाकर एलिस भी भागती है उसके पीछे पीछे, और जब एक पॉइंट पर एक डैगर से वियांगा पर हमला कर देती है और मजबूरन वियांगा को भी उसे मारना पड़ता है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, खुद को ही कोसने लगती है वो। साथ में ब्लडी मैरी का भी उसी के कारण तो सब कुछ हुआ। तब ब्लडी मैरी उसे समझाती है कि लेटेंस में बताए गए सारी बातें सच नहीं होती हैं, किसी को करप्ट नहीं करती, ना किसी का खून करती हैं, बस लेनी के अंदर की सच्चाई को देख पाती है। उसके चू डिसायर के उसे पता था कि सेलिस कितनी डिस्करप्ट, तो उनके ऊपर वो आ गई थी। इसमें उनका क्या कसूर? आज उसके मौत के लिए वो खुद ही जिम्मेवार है, ब्लडी मैरी नहीं, ना वियांगा। उनका तो बस एक ही दोस्त था, ऑलमोस्ट 150 सालों से यहाँ कैद है। बस यही 1860 के आसपास जब एक साधारण इंसान हुआ करती थी तो स्लेव ने वो मैग्रेट के हाथों कैद हुई थी।
ग्रेट ने जब उसे रिसेल करने की कोशिश की तो उसके बेटे को छीन लिया गया। तो मैरी ने फ्रेट्रेस की इन बहुत यूनिक तरीके से एक्चुअली लाइफ में रिलीजियस हुआ करती थी। सोल प्योर था। उस क्राइसिस के वक्त उसने अपने गॉड से मदद मांगी, उसे मदद मिली भी। बिजली के एक झटके में सारे गार्ड्स बेहोश होकर गिर गए। मार्गरेट भी उस समय मैरी चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन उसने निकेंच लेने का सोचा। उसे मार कर मार्गरेट की जान ले ली और उससे मैट की भी जो उसके साथ थी। ये उसे करना नहीं चाहिए था। उसे मैरी को सोल करंट हो गई। फ्रेग्रेंस ग्लेस की आग में जलकर खाक हो गई। इसी के लिए उसे सजा भी मिली। उसके गार्ड ने उसे मारने में कैद कर दिया और तब से वो यही इंतजार कर रही है कि मैं आप और उसे आज़ाद। बियांगा उसका दर्द समझ पा रही थी। वो डिसाइड करती है कि वो खुद ब्लडी मैरी को आज़ादी के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। उस ड्रैगर से अपना हाथ काटकर अब बाकी खून के साथ ब्लडी मैरी को देती है पीने के लिए, और जैसे ही ब्लडी मैरी उसे पीती है वो आज़ाद हो जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं होता, मैरी के सोल तो अपने प्योर फॉर्म पर वापस आ जाते हैं। अगर बदले में बियांगा फंस जाती है तो मिरर के अंदर, क्योंकि ये एक ट्रिक था। जो भी मैरी को आज़ाद करेगा उसे उसकी जगह लेनी पड़ेगी, जो पहले उसने बियांगा को नहीं बताया था, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्शन पर कोई उसे नहीं रिस्क्यू करता। वो कितना लार्ज और कितना ही इमोशनल फूल क्यों ना हो, वो बेचारी विहंगना उससे तो कुछ मांगा ही नहीं था, फिर भी उसे सजा मिली। बिना किसी कसूर के फंस गई अंदर। अब उसे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा सिर्फ भगवान जाने। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन समाप्त की ओर कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। मेरी नोबियागा को धोखा दिया तो फ्योरी फाइट कैसे हुई? वियांगना तो बहुत साफ थी, उसे कैद नहीं होना चाहिए था। अब निकलने के लिए उससे भी किसी को धोखा ही देना पड़ेगा, तब जा कर के वो निकल पाएगी। इसकी चैन लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। रहा है कचिंग दिस दोस्तों, फिर हम जल्द किसी नई कहानी के साथ आते हैं। नमस्कार।